अब साहब एक तगड़ा कारनामा हुआ है और कारनामा आ रहा है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से कारनामा क्या आ रहा है बताते हैं। चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, मालूम होना चाहिए कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इनमें से भारत के जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास से राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह सांसद चुन के जाते हैं। चंडीगढ़ समेत अन्य 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास से राज्यसभा के सांसद नहीं जाते। चंडीगढ़ नामक यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में एक कारनामा किया है। क्या किया है? चंडीगढ़ एक शहर है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। लोकसभा के अंदर एक सांसद चुन के भेजता है, यह सबको पता होना चाहिए। यहां की नगर निगम के द्वारा कारनामा किया गया है। क्या कारनामा किया गया है? यहां के 35 वार्ड सदस्य हैं, वार्ड मेंबर जिन्हें आप कहते हैं, सरल भाषा में समझिए। जब हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन की, तो उस समय पर आप बात करते हैं नगर पालिका की, नगर निगम की। अगर आप जानते हो तो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे ही चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 35 वार्ड मेंबर हैं जिन्हें आप पार्षद कहते हैं। इन पार्षदों ने कारनामा कर दिया है। कारनामा यह कि इन्होंने अपने द्वारा केंद्र सरकार को लिखकर भेज दिया है कि सुनिए, हम भले ही नगर परिषद हो यानी नगर निगम हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो तो क्या है, हम अपने द्वारा एक व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर सांसद बनाकर भेजना चाहते हैं। हम बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहते हैं जैसे कि राज्य की विधानसभाएं करती हैं या अन्य यूनियन टेरिटरीज के अंदर दिल्ली, पांडिचेरी या जम्मू कश्मीर करती है। हम लोग भी अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक राज्यसभा का सांसद चुन करके भेजेंगे। जिनके ऊपर से निकल गया, अब उन्हें थोड़ी सी बेसिक जानकारी उपलब्ध कराता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की संसद के अंदर 2 सदन होते हैं। संसद के सदनों में एक का नाम है निम्न सदन या लोकसभा, एक का नाम है उच्च सदन या राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 जो हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं विभिन्न राज्यों से, और 12 सांसद वो हैं जिन्हों की राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो 233 सांसद हैं, उन 233 सांसदों को विभिन्न राज्यों के द्वारा उनको निर्धारित की गई सीटों के आधार पर चुना जाता है। उन 233 सांसदों के लिए भारत के संविधान की अनुसूची 4 में यानी शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है कि कौन से राज्य के पास कितनी सीटें होंगी सांसदों को निर्वाचित करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का सांसद डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता है, अर्थात आप और हम डायरेक्ट मतदान नहीं देते अपने राज्यसभा के सांसद को। तो फिर क्या करते हैं? हम अपने राज्य के विधानसभा में वोट देते हैं, यानी कि विधायक को चुनते हैं और अपने विधायक के माध्यम से राज्यसभा का सांसद चुनवाते हैं। इसी प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने मेरी विधानसभा के अंदर 200 विधायक चुनकर भेजे, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने 200 विधायक चुनकर के राजस्थान विधानसभा जयपुर भेजे। उन 200 विधायकों ने अपने में से 10 अपने द्वारा वोट देकर के 10 राज्यसभा के सांसद चुन करके दिल्ली भेजे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। कहने का मतलब यह हुआ कि चुनकर तो मैंने ही राज्यसभा के सांसद भेजे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पहले मैंने विधायक चुना, विधायक ने सांसद चुना। यह प्रक्रिया इनडायरेक्ट प्रक्रिया बनाई दी। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो। फिर आप पूछेंगे आगे क्या कहना चाहते हो। अब यहां से आगे मसला सुनो। यह जो प्रक्रिया है जिसमें राजस्थान विधानसभा ने अपने में से राज्यसभा सांसद चुने और भेज दिए, यानी अपने माध्यम से चुने और ऊपर भेज दिए, यह कारनामा चंडीगढ़ ने कर दिया है। चंडीगढ़ ने कारनामा यह कर दिया है कि उनके यहां पर ना तो विधानसभा है, ना ही कोई और व्यवस्था है। एक नगर निगम है, उसमें पार्षद बैठते हैं। नगर निगम ने कहा कि चूंकि चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़ के लोगों का रिप्रेजेंटेशन केवल नगर निगम ही करती है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने नगर निगम के नाते केंद्र से यह दरखास्त करते हैं कि जनाब आप एक राज्यसभा का सांसद चंडीगढ़ के लिए भी चुने और उसका निर्वाचन हम लोग करेंगे। हम 35 लोग मिलकर के करेंगे। भारत के इतिहास में यह घटना भाई साहब पहली बार है। यानी कि एक नगर निगम कह रहा है कि हम अपने में से राज्यसभा का सांसद चुन के भेजेंगे। कानूनविदों ने खोपड़ी पकड़ ली। कानूनविदों ने खोपड़ी पकड़ ली, भैया ये क्या हो रहा है? विधानसभा से तो राज्यसभा सांसद चुनते हुए देखे गए हैं। चंडीगढ़ को राज्यसभा सांसद चुनना ही था तो भाई कोई और तरीका बताता।
खुद से ही निर्वाचन करने के लिए अपना बिल बनाकर भेज दिया ऊपर। और तो और आनंदपुर साहिब नाम के स्थान से पंजाब के अंदर एक सांसद आते हैं जिनका नाम है मनीष तिवारी। उन्होंने राज्यसभा के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा। उस प्राइवेट मेंबर बिल में यह कहा गया कि आप संशोधन करिए आर्टिकल 80 के अंदर। आर्टिकल 80 में संशोधन करके चंडीगढ़ के लिए एक राज्यसभा की सीट निर्धारित करिए जिसका निर्वाचन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। भाई साहब, इंडियन पॉलिटी में ये जो ख्याल है, ये ख्याल आज तक ख्याल ही रहा, आज तक कभी हो नहीं पाया। लेकिन इस बीच में एक तथ्यात्मक जानकारी आ गई। जानकारी ये कि ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है सर, आइए बताते हैं। भारत के अंदर दो प्रकार के बिल आते हैं, एक का नाम होता है गवर्नमेंट बिल और दूसरे का नाम होता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब बोले ये क्या होता है साहब? गवर्नमेंट बिल उस बिल को कहा जाता है जिस बिल के अंदर राज्य मतलब केंद्र सरकार का जो कोई मंत्री है, जब कोई वो विधेयक पारित करवाता है तो उसे प्राइवेट पब्लिक मेंबर बिल कहते हैं या गवर्नमेंट बिल कहते हैं। वहीं पर मंत्री के अलावा कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि आपने सत्तारूढ़ पार्टी में बीजेपी का बहुमत है, लेकिन एक सांसद है जो कि बीजेपी में मंत्री नहीं है, केवल सांसद है, वो भी अगर कोई बिल पास करवाएंगे अपना तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। क्लियर है? प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो अपोजिशन के द्वारा सामान्यतया लाया जाता है। चूंकि अपोजिशन के पास नंबर्स होते नहीं हैं, ऐसी स्थिति में ये बिल पास नहीं हो पाते। फिर आप पूछेंगे फिर लाते ही क्यों हो जब पास नहीं होते? लाते इसलिए हैं क्योंकि इसकी वजह से लोगों में एक चर्चा हो जाती है। जैसे आप और हम बैठकर अब चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ना चंडीगढ़ को एक राज्यसभा की सीट दे दी जाए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, वो चाहती है कि केंद्र में उसका प्रतिनिधित्व हो। हालांकि वह लोकसभा में एक सांसद चुन के भेजती है, लेकिन राज्यसभा में भी वो एक सांसद भेजना चाहती है। इस विषय के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। आप पूछेंगे ये बिल चाहता क्या है? ये आर्टिकल 80 के अंदर संशोधन चाहता है। अब ये पूछेंगे आर्टिकल 80 क्या है? भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 80 कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट किन किन से मिलकर के बना होगा। उसमें बताया हुआ है 233 सांसद तो कहां से चुन के आएंगे, बाकी बचे 12 सांसद कहां से चुन करके आएंगे। बोले अच्छा, तो इसमें संशोधन चाहता है। इसके अलावा ये चौथे शेड्यूल में संशोधन चाहता है। सर चौथा शेड्यूल बोले तो क्या है? हमने कहा इसके अंदर लिखा है कि कौन से राज्य से या कौन सी यूनियन टेरिटरी से कितने सांसद चुन के आएंगे, ये यहां पर लिखा हुआ है। ये इन दोनों चीजों में संशोधन चाहता है जो कि यहां पर किया गया है। तो उम्मीद है चंडीगढ़ की कहानी आपको समझ में आ गई हो। प्रश्न यहां से बहुत सारे बने कि राज्यसभा के सांसद कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी से चुनकर भेजे जाते हैं। पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली से चुनकर भेजे जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, चंडीगढ़ के लोग ऐसे तो नहीं है कि उन्हें कुछ आइडिया ही ना हो क्या हो रहा है, उन्होंने खुद से ही मतलब नगर निगम ने ही चुन करके राज्यसभा सांसद भेजने का निर्णय कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ तो रहा होगा, मतलब उनको किसी ने तो भड़काया होगा। हाँ बताते हैं। बात है 1966 से लेकर के 1990 के बीच की। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। दो बातें हैं, एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको आप नगर निगम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नगर निगम जो चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़ नगर निगम, ठीक है ना। चंडीगढ़ नगर निगम की चर्चा करें उससे पहले एक तारीख है जिसे आप जान लीजिए, और तारीख का नाम है 1966 से लेकर 1990 के बीच में मुंबई के अंदर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जो एमसीडी है, उस एमसीडी ने अपने माध्यम से राज्यसभा के सांसद चुन के भेजे थे। आप पूछेंगे जब एमसीडी सांसद चुन सकती है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली सांसद चुन सकती है, तो म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ क्यों नहीं? म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ एमसीसी क्यों नहीं, जब एमसीडी चुन सकती है? बोले एमसीडी का मतलब मेट्रोपॉलिटिकल काउंसिल ऑफ दिल्ली, जब इसने सांसद चुन के भेजे तो म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ क्यों नहीं भेज सकती? आप पूछेंगे क्या इन दोनों में कोई समानता है क्या? हमने कहा नहीं है। बोले समानता है तभी तो चर्चा हो रही है। हमने कहा समानता इतनी ही है कि ये दोनों शहरों के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन इसका स्तर बहुत बड़ा है। मेट्रोपॉलिटिकल का मतलब हुआ कि किसी मेट्रो के अंदर होने वाली संस्था है ये। तो बोले ऐसी स्थिति में समानता तो है ना, विधानसभा थोड़ी है ये। हमने कहा जी नहीं है। जब विधानसभा नहीं है तो बताइए, हटाइए सारी बातें, मान लीजिए कि इसके साथ भी ये काम होना चाहिए। यही इंटेंशन है जिसके तहत इन्होंने ये काम किया है। याद कर लीजिएगा कि दिल्ली के अंदर एमपी ऑफ राज्यसभा जो है वो मेट्रोपॉलिटिकल काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा चुनकर भेजे गए थे 1966 एंड 1990 के बीच में। इसी वजह से चंडीगढ़ के हौसले एकदम दुरुस्त हैं और वो चाहता है कि बिल्कुल उसी
उसी के तर्ज पर उससे भी सांसद चुन करके भेजे जाएं। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को समझ गए हों। क्लियर है? उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आई हो, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत बड़ा तथ्य है जिसे समझाने का मैंने आप लोगों को प्रयास किया है। क्लियर है? अपने साथियों से जरूर शेयर कर दें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और हर रात 8:30 बजे होता है रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जिसमें देश और दुनिया की तमाम खबरों का हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं। विद्यार्थियों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन एनालिसिस करने का प्रयास किया जाता है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना, तो हमारे द्वारा एक चैंपियनशिप प्रोग्राम के रूप में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इसके अंदर प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो अनअकैडमी के द्वारा 27 मार्च को करवाया जाएगा। इसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में जो धोनी हैं और जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये दोनों ही अनअकैडमी के स्पॉन्सर हैं, और मतलब स्पॉन्सर माफी चाहेंगे, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। तो आप इनके साथ भी किसी दिन संवाद कर पाएंगे। सचिन की क्लासेस तो चलना शायद शुरू भी हो चुकी हैं, आप सचिन की क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये सारी चीजें हैं जो हम बता चुके हैं। इसके अलावा आइकॉनिक प्लान अनअकैडमी पर 76,717 का है, जिसके लिए आप इजी लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। लोन यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ, जिसको 2 घंटे में ही अप्रूव कर दिया जाता है, या यूं समझिए कि ये इजी ईएमआई ऑप्शंस में आपके लिए लोन फैसिलिटी उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।